अरे हम तो बोलते कि हमने मियां दरियाओं में घोड़े दौड़ाए। कौन थे मियां? आज तुम्हें याद दिलाऊं कौन थे हम? 1000 का लश्कर मक्के से चला था। मक्के की औरतें ने, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले, मक्के की औरतों ने अपने जेवरात निकाल के दिए हुजूर अक़दस के खिलाफ। मक्के की औरतों ने अपने गलों के हार उतार के दे दिए और कहा, ले अबू जहल, ढेर लगा दिया माल का, ले हमारा माल ले जा, ये हमारा सोना और आमना के लाल की इस्लाम को, मजहब को खत्म कर दे। तो जब वो उन्होंने ये जेवरात दिए तो मदीने की औरतें भी आई, या रसूल अल्लाह, हमारे तो कपड़े भी फटे हुए हैं, जेवर की बात तो छोड़िए, मगर हमारे पास माल तो नहीं है, मगर ये 18 साल का पला हुआ जवान है, इसे ले जाइए और दीन को बचा लीजिए। 1000 का लश्कर चला है इस्लाम को मिटाने के लिए। अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में कहता है, इस रस्सी से बांध के लेके जाऊंगा नबी को, इससे बांध के लेके आऊंगा, इस रस्सी में। मेरे नबी पाक ने सहाबा किराम को बुलाया मदीने में। 313। पूरी दुनिया में कितने मुसलमान थे बोले उस वक्त? जल्दी बोलो कितने? 313 थे। और 313 तलवारें भी थी। नहीं तलवारें कम थी। क्या उनके पास मियां खाने पीने को भी था? हमारी तरह नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं था उनके पास खाने पीने का, बल्कि वो रोजा ऐसे रख रहे थे कि खजूर की गुठलियां चूस चूस के रोजे रखे थे। रमजान का महीना था। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, देखो मैंने मक्का छोड़ा, मैं मदीने आ गया, और हजरत खड़े हैं और अंसार मुहाजिरीन खड़े हैं। नबी ने फरमाया, बोलो तो आप क्या कहते हो? मैंने मदीना छोड़ा, मैं मक्का छोड़ा, मदीने आ गया, अब मदीने के ऊपर हमला होने वाला है, बोलो क्या कहते हो? सहाबा बोले, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे पैगंबर, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। नबी ने पहले सोच लो, पहले अंदाजा कर लो, पहले सोच लो कि चलोगे? हुजूर ने फरमाया हाँ। सरकार ने फरमाया पहले सोच लो, क्योंकि तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? सहाबा बोले, या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। जोर से तो बोलो जरा, उम्मत मुस्तफा की है जान, कभी हम में तुम में भी चाहती, जरा दोगे तो? मेरे नबी पाक ने फरमाया ठीक है। अल्लाह के रसूल के गुलाम के सहाबा कहते हैं, हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं या रसूल अल्लाह, हमारी जानें आप पर कुर्बान है। ए आमना के लाल, ए आमना के लाल, हमारा बच्चा बच्चा आप कहेंगे हमारे बच्चे को, तो बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा। पहले 313 के ऊपर से गुजरेंगे ये काफिर, उसके बाद आप तक पहुंचेंगे। क्या ऐसा इश्क अब भी किसी के पास है? नहीं। क्या ऐसी मोहब्बत अब भी किसी के पास है? नहीं। अब वो मोहब्बतें खत्म होती चली गई, अब वो जज्बात खत्म होते चले गए, अब नबी के साथ वो मोहब्बतें नहीं रही। अब तो बस नबी को कभी याद कर लिया, नहीं कर लिया। ये 313 खड़े होकर कहते, हुजूर जाने दे देंगे अपनी, या रसूल अल्लाह, बच्चा बच्चा कुर्बान कर देंगे अपना, ऐ पैगंबर हमें लेके चलिए। नबी ने फरमाया ठीक है, खजूर की जगह वो टहनियां दे दी, खजूर की लकड़ियां दे दी, अब तलवार की जगह खजूर की लकड़ियां दे दी गई। अब आप तवज्जो करें, 306 सहाबा के हाथ में खजूर की जब लकड़ियां आई तो उनका दिल थक जाना चाहिए था, उनको डर जाना चाहिए था कि खजूर कभी मुकाबला कर सकती है तलवार का, उन्हें तो होपलेस हो जाना चाहिए था, मगर नहीं, एक भी नहीं घबराया, बल्कि खजूर की डंडी लेके हवाओं में लहराने लगे। मदीने की गलियों में लहरा के जा रहे थे। यहूदियों ने मदीने के कहा, ओ मुसलमानों, क्या पागल हो गए? तुम्हारे दिमाग खराब है? अरे क्या खजूर की डंडी तलवार का मुकाबला कर सकती है? तो सहाबा बोले, यहूदियों सुनो, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। भरोसा जितना भी है मदीने वाले की, मदीने वाली सरकार पर है। 313 निकले, मदीने से निकले। कैसे निकले? इकबाल कहता है, हट ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उगड़ जाते। देखो, जो हुजूर की महफिल में मैंने पहले भी कहा था, बोझ ना बना करो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। बोझ बनने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं। हुजूर की महफिल में बदज़ौक़ लोगों का कोई काम नहीं है। बैठो तो सुभान अल्लाह वगैरह बोलो, वरना निकलो अपने घर।
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो। 313 निकले हैं और निकलने के बाद 170 किलोमीटर दूर बद्र के मकाम पे जाके खड़े हो गए। बद्र के मैदान में आज भी कोई भी जाकर के देख ले, अल्लाह ने उन बदरियों, वो बदरी कौन थे जिन्हें अल्लाह ने अपनी आयत, अपनी निशानी बताया? वो मियां 306 लोग जिनके हाथों में खजूर की डंडियां थी, और वो 7 लोग जिनके पास तलवारें तो थी मगर नोक टूटी हुई, दस्ते टूटे हुए, वो कैसे अल्लाह की निशानी बन गए? वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। जाकर के देखो, कुरान की ये आयत आज भी बद्र के मैदान में बड़े बड़े जलील लफ्जों में लिखी हुई है। ये तुम्हारी तारीख है कि 313 खड़े थे, खजूर की गुठलियां चूस के रोजा रखने वाले, पेट पीठ से लगे हुए, पीठ पे, और उस खजूर की गुठली को चूस के जेब में रख लिया कि शाम को इससे इफ्तार करेंगे। अभी रमजान का महीना गुजरा, कितने ये जवान ऐसे बैठे होंगे जो ये बात देख के सुन के शर्माएंगे कि सहाबा इकराम खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखते थे। आप लोगों के घरों में खाने हैं, फिर भी बेशर्मी और बेहयाई का ये हाल है कि फिर भी जो रोजे नहीं रख रहे हैं। तवज्जो करो, वो खड़े हैं सहाबा इकराम जब खड़े हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सुनो, रात भर उन कुफ्फारे मक्का ने रात भर जो है वो नाच देखा औरतों का, उन्होंने शराबें पी थी, उन्होंने गोश्त खाए थे भुने हुए। और जब उन्होंने सहाबा इकराम को देखा, पतले दुबले कमजोर सहाबा इकराम को जब उन्होंने देखा, इनके कपड़ों पे पैमत लगे थे, उन्होंने तालियां बजा के मजाक उड़ाना शुरू कर दी। ये हमसे लड़ने आए हैं, देखो तो इनके पास खजूर की डंडियां हैं, ये हमसे लड़ेंगे खजूर की लकड़ियों से, ये तलवारों का मुकाबला करेंगे। अरे ऐसे मिटा देंगे मुसलमानों तुम्हें, तुम जैसे कभी थे नहीं। मक्खी और मच्छर को जैसे कुचलते हैं वैसे तुम्हें को कुचल के रख देंगे। इतने तकब्बुर में वो भरे हुए लोग थे कुफ्फारे मक्का। जब वो ये बदतमीजी करते थे, उसी रात में मेरे नबी ने सर सज्जे में रख दिया। अभी आपको कोई परेशानी आए तो आप सर सज्जे में रखते हैं, रखा करो, सर सज्जे में रखा करो, अपने मालिक से मांगा करो, उसकी तरफ रुजू किया करो। क्यों तुमने अल्लाह के सामने रोना छोड़ दिया? मेरे नबी ने सर सज्जे में रख दिया। और आज के रोने का अंदाज बिल्कुल अलग है। आज जैसे मेरे नबी ने मांगा है, उसका मांगने का आज का अंदाज बिल्कुल अलग है। आज मेरे नबी अलग अंदाज में मांग रहे हैं, आज सर सज्जे में रखा है। हज़रत बकर सिद्दीक कहते हैं, हुजूर इतना ऐसे रोते हैं कि हुजूर के कांधे तक कांपते हैं, अल्लाह की बारगाह में सर रखे हुए हैं, और आपकी चादर नीचे को गिर जाती है। मैं उठा के हुजूर की चादर रख देता हूं, फिर चादर नीचे गिरती है, फिर ऊपर रख देता हूं, यहां तक कि हुजूर की आंखों के आंसू बद्र की रेत को भिगोने लगे। मेरे नबी की आंखें भीगने लगी, मेरे नबी की आंखें सूजने लगी। रोते रोते नबी पाक की आंखें सूज गई। मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। नबी पाक की आंखों से आंसू नीचे को गिरते थे। मैं कहता हूं, ऐ अल्लाह, मैं इंसान ना होता, बद्र का जर्रा होता कि हुजूर का मुबारक, सरकारे दो आलम के मुबारक आंसू गिरते और मैं उसको अपने सीने में भर लेता। मेरे नबी ने सर सज्जे में रख करके आज क्या अर्ज की है, अल्लाहु अकबर। आज कौन सी जबान हिल रही है, अल्लाहु अकबर। कौन सी आंखों से आंसू गिर रहे, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कौन सी जबान, वो जबान जिसको सब कुंजी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। आज मालूम है क्या दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे मालिक, जो मक्के में मेरे ऊपर तकलीफें गुजरी, जो मक्के में मैंने परेशानियां उठाई, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी गई, जो मेरे सर को फाड़ा गया, जो मेरी गर्दन को दबाया गया, जो मंडियों में मेरे ऊपर जुल्म हुआ, जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, और मेरे मालिक जो मेरे रास्ते में गड्ढे खोदे गए, और मेरे परवरदिगार जो शेबे अभी तालिब में मेरे खानदान को कैद किया गया, और मेरी बेटियों ने 9-9 दिन के बाद पेड़ के पत्ते खाए, मेरी बेटियों की आवाजें निकलना बंद हो गई। मेरी 6 साल की फातिमा ने मेरे मालिक जो फाके किए, ऐ मेरे परवरदिगार जो मेरी खतीजा ने फाके किए, और जो मैंने ताइफ में तकलीफें उठाई कि 80 किलोमीटर दूर हुजूर ताइफ में गए। कभी ताइफ आपको याद है? आपको कहां याद होगा, आपको तो अपनी दुनियादारी याद है। आप तो दुनिया के चक्कर में हुजूर को बिल्कुल ही भूल गए, आपको ताइफ को बिल्कुल भुला चुके होंगे। मगर मैंने बचपन में ताइफ ऐसा याद किया था कि मेरे सीने से उसका दर्द नहीं निकलता। मुझे मेरे ताया ने बचपन में अपने मेरे ताया ने किताब पढ़ाते पढ़ाते मुझे जब ताइफ समझाया था, उससे लेके अब तक 10 साल की उम्र
उम्र से आज 35 साल की उम्र तक गुजर रहा हूं, मगर आज भी वो ठेस वैसी की वैसी है कि जब मैंने अपने ताया की आंखों में मोटे मोटे आंसू देखे थे और वो बयान करते थे कि 80 किलोमीटर दूर जब मेरे नबी ताइफ गए और हुजूर ने वहां पे तबलीग की, तबलीग फरमाई, आपने वहां पे जो है वो दावत दी, तो लोगों ने आपके ऊपर जो है वो भक्तियां कसी, सरकार के पीछे लड़के लगा दिए और उन जालिम लड़कों ने नबी के पत्थर मारे। ज़ैद बिन हारिसा आगे खड़े हो गए तो उन्होंने पीछे से मारे, जब वो पीछे आके खड़े हो जाते तो वो आगे से मारते, इतना कि ज़ैद बिन हारिसा तो जमीन पे तशरीफ ले गए, वो तो गिर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पत्थर आने लगे, एक तो पत्थर नहीं मारे गए, कैसे पत्थर मारे मेरे नबी के उन जालिमों ने, उन बदबख्तों ने कैसे पत्थर मारे कि हुजूर एक पांव ऊपर उठाते हैं तो दूसरे पांव पर मारते हैं और एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, हुजूर बैठ जाते हैं तो वो जालिम सरकार को उठाते हैं फिर मारते हैं और इतने पत्थर पैरों पे मारे कि पिंडलियां फट गई, इतनी जोर जोर से पत्थर मारे कि पिंडलियां मेरे नबी की फट गई। ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को उठाया, उतबा बिन रबिया के बाग में लेकर के गए, उतबा ने देखा हुजूर का दुश्मन था, उसके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया, देख के बोला अच्छा नहीं किया ताइफ वालों ने मोहम्मद के साथ, अच्छा नहीं किया, उसके दिल में रहम डाल दिया। अपने 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 गुलाम अद्दास से बोला लो जरा उनको ये अंगूर खिला दो, मेरे हाथ से नहीं खाएंगे। अंगूर लेके गया अद्दास के जल्दी जी हुजूर जब मेरे आका करीम ने अंगूर उठाया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाया, उसने कहा आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। आपने फरमाया आप कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। फरमाया हुजूर ने जहाँ के यूनुस रहने वाले कहाँ, जहाँ के यूनुस रहने वाले कहाँ? सरकार ने फरमाया कि यूनुस जहाँ के रहने वाले, बोला हाँ। आप यूनुस को कैसे जानते हैं? सरकार ने फरमाया वो भी अल्लाह के नबी हैं और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। वो अद्दास आगे बढ़ के बोला मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ। ज़ैद बिन हारिसा बयान करने के बाद रोने लगते थे, कहते थे इतने जख्मों के बाद पूरा जिस्म लहूलुहान है, इसके बावजूद इतनी जुल्म किए हैं, इसके बावजूद जब एक आदमी ईमान लाया तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे। एक अद्दास नाम का आदमी मुसलमान लाया तो नबी मुस्कुराने लगे। आपने किस पैगंबर को बुलाया है? अगर आज भी कोई लड़का नमाज पढ़ता है तो अगर वो आज से नमाज शुरू करेगा तो उसके माँ बाप खुश हो न हो मगर आमना के लाल खुश हो जाएंगे। अजीज़ों अलैहिमा तुम हदीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खनीमी लिखते हैं, वो कहते हैं कि जब उम्मती गुनाह करता है तो नबी को तकलीफ होती है, जब उम्मती नेकी करता है तो मेरे मुस्तफा मुस्कुराते हैं, नबी को खुशी होती है। कितने पत्थर मारे के पिटलियां फटी हुई हैं। आज अस करते मेरे मालिक जब मैंने ताइफ में तकलीफ उठाई, मैंने वो तिनका तिनका करके ये 313 पूरी जिंदगी में जमा किए। मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। अगर ये 313 मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। तू देख तो मेरे गुलामों को मेरे मालिक कि इन्होंने कैसे रोजे रखे, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस चूस के रोजे रखे, इनके हाथों में तलवार नहीं है, ये तो खजूर की डंडियां लेकर के तेरे नाम पे आए हैं। अगर ये मिट गए तो कयामत तक कोई ऐसे मेरे मालिक तेरा नाम लेवा पैदा नहीं होंगे। क्या शान है बदरियों की। मेरे नबी रोए और जब हुजूर ज्यादा रोए मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने छुके गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद हुजूर ने सर उठाया, मुस्कुराए। एक कोने में हवा चली, हज़रत अली ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये कैसी हवा चली है? फरमाया ये हवा नहीं है, फरिश्ते उतरे हैं आसमान से, 500 फरिश्तों को लेकर के जिब्राइल आए हैं, 500 फरिश्तों को लेकर मदद के लिए मुसलमानों की। फिर उस तरफ से हवा चली, अर्ज किया रसूल अल्लाह वो क्या है? फरमाया अब मीकाईल उतरे हैं और वो भी 500 फरिश्तों को लेके उतरे हैं। मुसलमान चल दिए खजूर की डंडियां उठाकर। नबी ने फरमाया चलो अल्लाह का नाम लेके। कुफ्फार मक्का बोले मुसलमानों हमारे पास हाथ में शमशीर है, सहाबा बोले हमारे दिल में नारे तकबीर है। कुफ्फार मक्का बोले हमारे हाथ में, वो बोले हमारे पास ताकत है। कुफ्फार मक्का सहाबा बोले हमें मुस्तफा से मोहब्बत है। कुफ्फार मक्का बोले हमारे पास माल है। सहाबा कहते थे हमारे साथ आमना का लाल है। खजूर की डंडियां उठी और काटती चली गई। ऐसा तो कभी किसी ने काटा नहीं, मगर नबी मुख्तार कुल है, इसको जो चाहे अता करते काटते चले जा रहे हैं। सहाबा उठाते हैं खजूर की डंडी और हाथ कट जाता है, उठाते हैं सर कट जाता है, काटते 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 जब वो बसपा होने लगे, जब वो भागने लगे और दुनिया वो जब कट कट के नीचे गिरे तो उनके पिट्ठे पानी हो गए। वो जब भागे
उन्हीं भागते हुए में उमैया भी था मोटा, जो बिलाल के सीने में पत्थर रखता था, जो बिलाल की गर्दन में डाल करके रस्सी और घुमाता था। जब वो जो बिलाल को खजेड़ता था मक्के की गलियों में, बिलाल ने जब उसको देखा जलाल में आ गए, उसके पीछे दौड़े, वो भागा, आपने जाके मुंह पे उसके घूसा मारा, वो जमीन पे गिर के बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफर के मुंह पे लगा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। कभी हम में तुम में भी करार था, कभी हम में तुम में भी राहत थी, कभी हम में तुम में भी चाहत थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। अब तुम इधर झुके उधर झुके, इधर झुके उधर झुके, नहीं नहीं, किसी दुनियादार के सामने झुकने का मतलब नहीं। इधर देखो, जब सहाबा कभी तुम मुसल्ले बिछाते थे, कभी तुम रात की तन्हाइयों में रोते थे तो अल्लाह रहमत करता था। मगर अब तुम अल्लाह को भूल गए, तुम्हारी औरतें भूल गई, तुम्हारे घरों ने मुसल्ले बिछाने बंद कर दिए, तुम्हारी बेटियां अब थिरक रही हैं, नाच रही हैं, तुम्हारे घर सिनेमा घर बन गए, गंदी तस्वीरें तुम्हारे घर में चलने लगी, तुम्हारे घर में नाच होने लगा, डांस होने लगा। पहले तुम्हारे घरों में यह सब नहीं होता था, पहले तुम्हारे घर में सुबह कुरान की तिलावत हुआ करती थी। मौलाना कहते हैं कि एक बादशाह सफर पे गया, तवज्जो करना, सफर पे गया एक बादशाह और वो कर रहा था शिकार। उसने देखा हिरनी के पीछे भागा मगर शिकार नहीं मिला। बादशाह जो है वो बिछड़ गया अपने कबीर अपने टूर वालों से, अपने काफले वालों से। उसके फौजी इधर उधर चले गए, अब उसको प्यास लगने लगी, उसका घोड़ा भी मर गया और प्यास की वजह से वो भी मरने के करीब था कि देखा सामने, उसने देखा कि सामने एक झोपड़ी है, उसके अंदर चिराग जल रहा है। रात में पहुंचा, बोला मुझे प्यास लगी है। वो बाबा अंदर बैठे थे, कहने लगा लो पानी पी लो। उसने 3-4 गिलास पीने के बाद कहा मैं बादशाह हूँ बादशाह। उसको बाद में याद आया और उसने अपनी अंगूठी उतार के दी, कभी कोई जरूरत पड़े तो ये मेरी अंगूठी रख लो और आकर के मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी हाजत पूरी कर दूंगा। उसने ले लिया अंगूठी। 3-4 साल के बाद बाबा को कोई परेशानी आई, उसी आदमी को, झोपड़ी वाले को, उसने सीधा साधा सोचा कि पहला काम तो ये इसको बेच दूं और इसको बेचने के बाद फिर कोई काम कर लूं। फिर सोचा क्या पता बादशाह की अंगूठी कितनी महंगी होगी। उसने फिर क्या किया कि वो बादशाह के घर की तरफ चला गया। जब वो महल पे पहुंचा, रात का वक्त था, एकदम अंगूठी दिखाई, एकदम उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, किसी ने नहीं रोका, अंदर उसको ले जाके छोड़ दिया। देखा तो अंदर कमरे में बादशाह सजदे में रो रहा था। वो पलट के आ गया, जब पलटा तो बादशाह को भनक हुई। उसने जो 8 चुप के बाद सलाम फेरा, कहा कौन आया था? फौजी पकड़ के लाया, कहा हुजूर ये आया था। उसने कहा देखो बादशाह सलामत, मुझे कुछ कहना नहीं, ये आपकी अंगूठी है, आप मेरे यहाँ आए थे, मैंने आपकी जान बचाई थी। ये बात तो ठीक है, मगर ये बताओ आप जब आए थे तो कहे क्यों? कहा मैं परेशानी आई थी, मैंने सोचा आपको अपनी परेशानी सुनाऊं। कहा फिर लौट क्यों रहे थे? कहा फिर लौट आई इस वजह से कि मैंने देखा बादशाह भी किसी के सामने रो रहा है, तो मैंने कहा उसके सामने क्यों रो? जो किसी के सामने रोता है उसके सामने ना रो, जिसके सामने बादशाह भी रोता है। वो जो है अल्लाह की तरफ वसीले तलाश करो। मगर एक बात बता रहा हूं, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में है, ध्यान से सुनना जरा, खास बात कर रहा हूं आप सब लोगों के लिए, इसको पहुंचाओ लोगों तक जो बात कर रहा हूं। एक सहाबी आया, कहा हुजूर मेरा ऊंट पागल हो गया, ऊंट मेरा पागल, और वो मार रहा है लोगों को। सरकार ने फरमाया चलो। हुजूर जब गए ना तो वो दौड़ के हुजूर की तरफ भाग के आने लगा, सहाबा डर गए, हुजूर मुस्कुराए, वो समझे कि हुजूर को कोई तकलीफ ना पहुंचाए। सहाबा ने देखा ऊंट आ रहा है हुजूर की तरफ, दौड़ता हुआ आया और उसने हुजूर को तकलीफ नहीं पहुंचाई, बल्कि आकर के नबी के सामने सजदा करने लगा। क्या करने लगा बोलो? क्या करने लगा? सहाबा कराम ने कहा हुजूर ये जानवर होके सजदा कर रहा है, तो हम इंसानों को तो ज्यादा सजदा करना चाहिए ना। हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरी शरीयत में ये रवा, अगर मैं हुक्म देता तो औरत को देता कि वो अपने मर्द को सजदा करे, अगर देता तो। एक खानका है हिंदुस्तान में,
बहुत बरकत वाली खानका है, वहां बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। भैंसोड़ी शरीफ, रामपुर के करीब। वहां के कुछ पीर हैं, मैं उन्हें जाहिल तो नहीं कहूंगा मगर वो समझ जाए, वो ओपनली अपने मुरीदों से सजदा करवाते हैं, बिल्कुल साफ साफ। वो सामने बैठे हैं और वो बिल्कुल सजदा कर रहे हैं। तो ये उलमा बैठे, ताजीम वाला सजदा हराम है कि नहीं? इधर देखो, अगर सजदा रवा होता तो हुजूर हुक्म देते। अब ये सजदा जो पीर साहब करा रहा है, इससे सुन्नियत को बड़ा नुकसान हो रहा है। और ये पीर साहब बैठे और वो मुरीद उनके नाचते चले, वो नाचना अभी उनकी मर्जी है, वो नाचता भी, ये भी ठीक नहीं है नाचना, मगर वो नाचने के बाद फिर सजदा भी करते हैं पीर साहब को। सजदा ताज़ीमी हराम और इबादत की नियत है तो कुफ्र। और हम आपसे इधर देखो, किसी ऐसे गैर शराब पीर के ना हाथ में हाथ दो जब तक वो शरीयत का पाबंद ना हो। बेवजह की बात आपने कर दी। मैं तो कह सकता हूं ना उन लोगों से, उन पीर साहब को मेरा एडवाइस है, मशवरा है, अपनी आखिरत की फिक्र करो। ये जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। और मैं आपसे एक बात कह के अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, अपने रब के सामने रोना सीखो और उसके सामने झुकना सीखो। औरतों को भी झुकाओ। क्या कहते हो? फला की लड़की भाग गई, फला की लड़की ने नाक कटा दी, फला की लड़की ने ये कर दिया। लड़की कैसे कर सकती है? अरे लड़की को तो हुजूर ने पसंद किया, लड़कियों को तो हुजूर ने पसंद किया। अरे मेरे नबी ने फरमाया सबकी नस्ल बेटों से चली और मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। मगर अब उसमें मसला क्या है? ये जो लड़कियां ये जो नाम खराब कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? इनको बचपन से ट्रेनिंग मिलती है, इनका बाप बेहया, माँ बेहया, इनका पूरा घर बेहया। घर में टीवी चल रही है और टीवी में गंदी फिल्में आ रही हैं और गंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन जब मिलते नहीं है ना तो माँ उसकी रोने लगती है इमोशनल सीन पर। और जब देखा कि हीरो हीरोइन भाग के शादी कर रहे हैं तो माँ बड़ी खुश हो गई। अब ऐसी फिल्में देखते देखते बेचारी वो जवान हुई, जवान होते होते उसके अखलाक वैसे ही हो गए। वो समझी ये फिल्में ठीक है, ये ड्रामे ठीक है। अब उसने उसी फिल्म की तर्ज पर प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, वो चली गई घर से। तो इसमें शर्म की कौन सी बात है? अरे तू तो देख, तू अपनी बेटी के सामने बैठ के टीवी के सामने रोती थी, तो यही तो सब होना था। अगर ये बताओ ईमानदारी से मुझे सारे मुसलमानों, अगर वो औरत टीवी के सामने रोने के बजाय अगर मुसल्ले में अल्लाह के सामने रोती तो कभी ऐसा होता? दिल लग रहा नहीं लग रहा है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा मेरी तरफ देखो, इधर देखो। अच्छा औरतों को क्या चाहिए? औरतों के लिए मशवरा कौन है? सैयदा खदीजतुल कुबरा। कौन? खदीजतुल कुबरा कौन है? आपको पता है? अच्छा हाथ उठा के बताओ कितनों सैयदा खदीजा के बारे में मालूम है? चलो एक आदमी खड़े होकर बताओ खदीजतुल कुबरा कौन है? खड़े होकर बताओ, एक आदमी बताओ खड़े होकर। आपसे नहीं पूछना। सैयदा खदीजा कौन है? जरा उठ के खड़े होकर बताएं। एक साहब जो हाथ उठा रहे थे इतने लोग। हाँ, कितने साल हुजूर के निकाह में नहीं? बैठ जाओ। हुजूर की पहली बीवी है, माशाअल्लाह इनको इतना पता है। मगर हुजूर की शादीशुदा जिंदगी है 38 साल। कितने साल? और 38 साल में खाली 28 साल सैयदा खदीजा, 10 साल में 10 बीवियां और 28 साल में एक खदीजा। मेरे आका फरमाते मुझे खदीजा से इस वजह से ज्यादा प्यार है कि अल्लाह ने इसके जरिए मुझे फातिमा अता फरमाई है। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही, बोलो तो सही।
सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका वो हैं, अम्मी आयशा सिद्दीका वो हैं जो हुजूर के निकाह में कुंवारी आई है, वो कुंवारी आई है। और खदीजा वो है जिसके निकाह में हुजूर कुंवारे आए हैं। बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह बोलो। वैसे मैं ज्यादा चाहता नहीं मैं कोई ज्यादा मचले, मगर ईमान होगा तो मचलेगा जरूर जरूर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही है और तकरीर जब हुई है तो वहां पर एक औरत आती है, डीएम, इमाम हुसैन का महीना चल रहा था, तो वो खड़े होकर कहती है, हुसैन का जलसा था, तो मैं हुसैन से मोहब्बत रखती हूँ, इसी वजह से माइक पे आई हूँ, और मैं नेल्सन मंडेला की वजह से हुसैन में यकीनत रखती हूँ, विश्वास रखती हूँ, हुसैन को बड़ा चाहती हूँ, मगर एक बात पूछने आई हूँ, 14 सदियां बीत गई, 1400 बरस, ना दूसरा हुसैन दुनिया में आया, ना दूसरी ज़ैनब दुनिया में आई, आखिर बताओ क्या बात है कि दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ मुसलमानों में? कोई नहीं बोला, सब ने सर झुका लिए। फिर उसने कहा क्या हुआ? मेरी बात का जवाब नहीं। फिर कोई नहीं बोला। उसने दूसरी मर्तबा कहा मेरी बात का जवाब नहीं, दुनिया में ना दूसरा हुसैन आया, ना फिर दूसरी ज़ैनब आई करबला वाली। नीचे से एक शख्स खड़ा हुआ और खड़े होकर बोला मेरी बेटी क्या जलील करने आई है? सुन मियां सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता और ज़ैनब भी पैदा हो जाती, मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। इन नाचने गाने वालियों के घर में हुसैन पैदा होंगे, ये गाना सुनने वाली के घर में हुसैन पैदा होंगे, दिन भर गीबत करने वालियों के घर में हुसैन पैदा होंगे, ये बगैर दुपट्टे के फिरने वालियों के घर में हुसैन पैदा होंगे, ये फिटिंग के कपड़े पहनने वालियों के हुसैन पैदा होंगे। इनके यहाँ तो जैसी ये है वैसे ही पैदा होंगे। ना बाप नमाज पढ़े, ना मां नमाज पढ़े, और बेटे को नमाजी बनाने चले। जरूरत ही नहीं किसी को नमाजी बनाने की। बाप अगर नमाजी बनता है तो बाप बेटा खुद अपने बाप को देख के नमाज पढ़ना शुरू कर देता है ना? बोलो। एक बुजुर्ग कहते हैं, तवज्जो, एक बुजुर्ग कहते हैं, मैं बैठा था, अच्छा सुनो मेरी तरफ देखो, थोड़ी एक बात बताता हूं, मैं लोगों को जाहिर कर रहा हूं ये बात कि रिसर्च हुआ कि बच्चे पागल कौन बच्चे पैदा होते हैं, पागल यानी मां के पेट से मेंटली डिस्टर्ब कौन बच्चे होते हैं? इस पर रिसर्च हुआ 28 साल। कितने साल? और 28 साल के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये कहा ये वो बच्चे हैं जो अपनी मां के पेट में थे। 80% ये यूं पागल हो गए कि जब ये मां के पेट में थे तो बाप ने प्रेग्नेंट मोमेंट में बीबी को मारा, उस पर जुल्म किया हालत हमल में। अब वो मार तो रहा था अपनी बीबी को, असर बच्चे पर हो गया। अब वो बच्चा जब पागल पैदा हो गया ना, अब वो लखनऊ दिखाए, दिल्ली दिखाए, बंबई दिखाए, अब कहीं भी दिखा ले, अपने किए का कोई इलाज नहीं। अब मुझे बताएं आप इस बेवकूफ को ये पता नहीं कि बीबी प्रेग्नेंट है, उस पर हाथ उठा रहा है। मगर मेरी तरफ देखो जरा, बताओ जब डॉक्टर के पास औरत जाती है तो डॉक्टर कहता है तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर हो तो ऐसा करना, ज्यादा ताकत बढ़ेगी, आयरन की चीज खाना, यानी सेब खाना, आयरन उसके अंदर है, तुम सेब खाओगी तो उसके आयरन बढ़ेगा, अगर बादाम खाओगी तो आयरन बढ़ेगा, अगर तुम ये चाहती हो विटामिन डी बढ़े तो अमरूद खाना, अगर तुम ये चाहती हो विटामिन सी बढ़े तो तुम ऐसा करना कि अनार खाना, जो है वो अमरूद खाना, तो विटामिन डी बढ़ेगा, और अगर तुम खाओगी नींबू तो ज्यादा विटामिन सी बढ़ेगा। मुझे बताओ अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद, अगर बादाम मां खाए तो बच्चे बेअसर हो जाए, और बाप मां को मारे तो बच्चे बेअसर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे बेअसर नहीं होगा? अब उसने तो कुरान रख दिया छुपा के माता ऊपर रख दिया। अब मियां का ताबीज बड़ा अच्छे से बन रहा है। मैं देखो ताबीज का मुखालिफ नहीं हूं, मैं भी ताबीज करता हूं, कर देता हूं, मेरे अब्बू भी करते हैं, दादा परदादा सब, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मगर ताबीज का एहतराम है, मगर कुरान का कोई एहतराम नहीं। कुरान को छुपा के रख दिया। अरे कुरान का अल्लाह कहता है तू सूरह यासीन पढ़ ले, शाम तक मेरी हिफाजत में। अब तूने क्या किया? कुरान तो उठा के रख दिया, कुरान तो उठा के, न माँ कुरान पढ़े, न बाप कुरान पढ़े, न बाप कुरान पढ़े, न माँ कुरान पढ़े। आपको पता है जब माँ बाप कुरान नहीं पढ़ते तो बच्चे कहां से कुरान पढ़ेंगे? एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ रोटी बना रही थी, रोटी बनाते 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 मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा। कहते मैं 10 साल का हो गया था, मैं नहीं किया। फिर मेरी माँ ने कहा नमाज को जा, फिर मैं खेल में लगा रहा, मैं बच्चा था, मैंने सुनी अनसुनी कर दी। फिर मेरी माँ बोली नमाज पढ़ने जा, फिर मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ बोली जाता है कि नहीं जाता है?
मैं नहीं गया, वो उठी। उठने के बाद वो जब उठी तो रोटी मोटी गिर गई उसकी, और उसने जोर से चिमटा वाला, रोटी वाला चिमटा मेरे सर में मारा, और वो लोहे का सर मेरे अंदर घुस गया और मेरे खून निकल लगा। मैं कांप के अम्मा अब नमाज जा रहा हूं, मैं नमाज को गया। उसके डर से कहता फिर मैं नमाज कभी छोड़ी नहीं मैंने। मैं बूढ़ा हो गया, मेरी मां इंतकाल करने वाली थी। मैंने पूछा अम्मी ये बताओ बचपन में मैंने सर फोड़ा था, एक बार रोटी फेंक दी थी आप क्यों? तो मेरी मां ने कहा मेरे लाल मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। नमाजी अब बाप घर में आया है बेवकूफ, तो घर में भी गेम खेल रहा है, फेसबुक चला रहा है। बच्चे खेलना चाहते हैं बाप से, बाप बच्चों को अहमियत नहीं दे रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से खिलौने हैं।